तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं गुरु का जो बेहद खास रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है जब राहु चेंज हो जाएंगे, मीन राशि में राहु चले जाएंगे, उसके बाद से जो आपको गुरु का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और जब से गुरु ने मेष राशि में प्रवेश किया तब से ही वो राहु के साथ थे। लेकिन अब क्योंकि राहु हटने जा रहे हैं यहाँ से, इसलिए गुरु अपना पूर्ण प्रभाव देंगे। और मेष राशि है, मेष राशि होने की वजह से गुरु वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। तो कन्या राशि है अगर आपकी, या फिर आपका कन्या लगन है, तो आपको किस प्रकार से इसकी प्लानिंग करनी है। और इस टाइम पीरियड को दो फेज में बांटा गया है। दो फेज में इसलिए बांटा गया है कि आपको समझने में आसानी हो। तो पहला जो फेज रहेगा इसमें वो रहेगा इस साल के दिसंबर तक का, जहां पर 30 अक्टूबर को राहु मीन में गोचर कर जाएंगे। मीन में गोचर उनका स्टार्ट होते ही गुरु अकेला हो जाएगा। तो आपका अगर कन्या राशि या फिर कन्या लगन है तो गुरु आपके अष्टम में है, मेष राशि में। अब अष्टम का गुरु किस प्रकार से आपको क्या कुछ दे सकता है, वैसे तो हम अष्टम के गुरु को अच्छा नहीं मानते, आप भी नहीं मानते होंगे, लेकिन अष्टम का गुरु भी बेहद अच्छे परिणाम दे सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आपका हर काम बनने लगेगा, लेकिन इसकी प्लानिंग आप कैसे करोगे, कैसे आप पूरी प्रक्रिया करके उसके बाद आगे फ्यूचर के लिए प्लान करोगे, तब जाके आपके कार्य बनने लगेंगे। तो कोई ना कोई प्लानिंग आपकी अवश्य होनी चाहिए। और इस टाइम पीरियड को दो फेज में इसीलिए बांटा गया क्योंकि जो पहला फेज इसमें है, जो दिसंबर तक का, दिसंबर एंड तक का, जब गुरु रेट्रो रहने वाले, एक तो ये फेज है। फिर अगले साल का एक और फेज जिसमें गुरु मार्गी स्थिति में रहेंगे, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बेहद खास हो जाएगा, क्योंकि वो मेष राशि में अपना अंतिम चरण में ही फिर रहेंगे और वो मार्गी रहने वाले। ऐसे में कहीं ना कहीं गुरु का बेहद शुभ परिणाम आपको अगले साल के 5 महीनों में देखने को मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट है उसके लिए आपको प्लानिंग करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। मीन राशि में राहु के ट्रांजिट करते ही ऐसा नहीं होता कि आपको गुरु सारा का सारा शुभ परिणाम अभी से देना चालू करते। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो गुरु हैं वो रेट्रो स्थिति में भी रहेंगे। अब रेट्रो स्थिति में रहने की वजह से कहीं ना कहीं गुरु के उस प्रकार के रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट करा, आपने कुछ नई प्लानिंग करी और तुरंत के तुरंत आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क अभी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप ये सिर्फ 2 महीने अपनी प्लानिंग करने में लगा देंगे, तो अगले जो साल के 5 महीने हैं वो बेहद खास रहने वाले हैं। आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं वो सारी की सारी अच्छी रहने वाली हैं, उनका बेहद अच्छा परिणाम आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आपका कन्या राशि है या फिर कन्या लगन है, तो आपका कोई भी पैतृक संपत्ति का अगर मामला चल रहा है, आपका कोई ससुराल पक्ष के साथ कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो उन मामलों में आप प्लानिंग कीजिएगा। आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए प्लानिंग कीजिएगा। आप अपने अकल्ट से जुड़े हुए किसी भी कार्य के लिए प्लान कीजिएगा। बहुत सारे अष्टम भाव से जुड़े हुए ऐसे कार्य हैं। फाइनेंस का अगर आपका मैटर है, पैसे का मैटर है आपका, उसके लिए प्लान कीजिएगा। फैमिली के लिए प्लान कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको विदेश जाना है, रिसर्च करना है, उन सब के लिए प्लान कीजिएगा। ये प्लान करने का जो समय है आपको दिसंबर एंड तक मिल रहा है, और इतना लंबा ये आपको पीरियड मिल रहा है, 2-2 महीने का लगभग आपको मिल रहा है। ये बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आपकी जो आगे की ज़िंदगी की तस्वीर है, फ्यूचर की जो आपकी तस्वीर है, वो इन्हीं 2 महीनों में आप तय कर सकते हो। तो गुरु ने आपको बेहद एक अच्छा तोहफा दिया, एक तरीके से 2 महीने का टाइम पीरियड दिया है आपको, और उसमें भी आपको प्लानिंग करने के लिए। तो ये जो 2 महीने हैं उसमें देखिए, सबसे पहले तो कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें। कुछ भी आप प्लान करें तो नई प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन आपके कुछ पहले के काम, जहाँ पे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का या कुछ ऐसा काम पेंडिंग है, या घर में कोई भी अन्य काम पेंडिंग आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या किसी भी प्रकार से, तो उन कार्यों को पहले पूरा कीजिए। जो काम आपने पूरे नहीं करे जब से गुरु मेष राशि में प्रवेश किए, उसके बाद से आपके जो भी काम पेंडिंग रहे उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिएगा। और सिर्फ आपको प्लानिंग करनी है अगले साल के 5 महीनों के लिए। तो जो अगले साल के 5 महीने हैं वो इतना बड़ा प्रभाव आपके ऊपर छोड़ देंगे एक साथ, कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। अब ये जो जुपिटर है, जुपिटर के आप रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पे बेहद खास रिजल्ट रहने वाले और बड़ा चेंज यहाँ पे गुरु देने वाले, क्योंकि वो
यहाँ पर राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। राहु के प्रभाव से जैसे ही मुक्त हो जाएंगे तो गुरु की शुभता में वृद्धि हो जाएगी, भले ही वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अगर मंगल अगर आपका अच्छा है तो निश्चित रूप से गुरु से आप अच्छे परिणाम की उम्मीद अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग ज्योतिष के क्षेत्र में, पामिस्ट्री के क्षेत्र में या और भी किसी भी प्रकार से अगर काम कर रहे हैं अकल्ट के फील्ड में, उनके लिए भी बेहद खास समय है। उनको अपने काम को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से अगले साल के लिए प्लान करना है, उनके लिए भी ये बेहद खास है और बहुत कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा इसमें। इसके अलावा आपकी फैमिली में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप प्लान कर सकते हो। फैमिली के स्टेटस में, अपनी फाइनेंस से जुड़ी हुई दिक्कतों के मामले में, उन सब के लिए प्लान कर सकते हो। साथ ही आपकी माताजी के लिए कोई स्पेशल आप प्लान कर सकते हो, घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई प्लान कर सकते हो। उसके बाद का जो अगले साल का 5 महीने का टाइम पीरियड है वो बेहद खास है। तो उसमें आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, देखिए अगले साल के 5 महीनों में बेहद शुभ परिणाम तो आपको मिलेंगे ही। उसमें आपका सबसे पहले तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आपने कहीं पर पैसा लगाया है, वो उस पैसे का अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप कोई EMI वगैरह पे कर रहे थे या आपका कोई टैक्स वगैरह का चक्कर है जहाँ पे आप फंसे हो, उन सब मामलों से आप निकल जाएंगे। लेकिन आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, प्लानिंग आपको पहले ही करनी पड़ेगी। साथ ही किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जहाँ पे आपको कोई चोट लगी हो, कोई दुर्घटना हुई है आपके साथ, या कोई पैसे का लॉस हुआ हो, या पैसा अटका पड़ा हो कहीं पे, कोई भी प्रकार से फैमिली से जुड़ा हुआ कोई मैटर हो, उन सब मामलों में बेहद अच्छा परिणाम आने वाला है। इसके अलावा फिर यहाँ पर क्योंकि ये देख रहे हैं 12वें भाव को, तो यहाँ से ये देख ही रहे हैं, लेकिन आपके 2nd हाउस और आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं। तो इन सब भावों से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य हैं उनमें थोड़ा फोकस करके चलिएगा, उनको अच्छे से प्लान करके चलिएगा और उन कार्यों को जब गुरु मार्गी हो जाएं उसके बाद बेहद तेज़ गति से आगे बढ़ाइएगा, आपको बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो गुरु का जो प्रभाव है, कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव बेहद खास रहने वाला है, बेहद अच्छा रहने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको प्लान करते हो। अब गुरु का गोचर आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अगर आपको गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो गुरु का जो प्रभाव आएगा काफ़ी स्ट्रांगली आपको देखने को मिलेगा। तो आपको अगले साल के 5 महीनों में बहुत कुछ नया अनुभव होगा, आपका इंट्यूशंस बढ़ेगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपको अगर किसी भी प्रकार का भय है मन में, वो भय आपका समाप्त होगा। साथ ही आप अपने चार्ट में एक बार गुरु की प्लेसमेंट को जरूर चेक कर लें, गुरु किस प्रकार की स्थिति में है, उसके हिसाब से भी आप जो रिजल्ट मिलने वाले हैं उनको प्लान कर सकते हो, रिजल्ट्स के बारे में आइडिया लगा सकते हो और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कर सकते हो अगले साल के लिए भी। तो ये बेहद खास समय है गुरु का। खास समय इसलिए क्योंकि शुरू से ही वो राहु के प्रभाव में रहे हैं, लेकिन अब वो पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस साल के एंड तक वो वक्री हैं, तो वक्री होने से वैसे भी इतना शुभ परिणाम नहीं दे सकते, लेकिन अगले साल के 5 महीने इसीलिए आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं। और ये जो 5 महीने हैं इनमें आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा आपको। हालांकि हो सकता है कि शुरुआत में ये जो 2 महीने आ रहे हैं इस साल के, उनमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े फाइनेंस वगैरह से जुड़े हुए मैटर के लिए, कि आगे चल के इतना आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आपका हर काम इजीली बनने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार के परिणाम गुरु देंगे राहु से मुक्त हो जाने के बाद। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।